तो एक दांत है, दो दांत हैं, चार दांत हैं, उनको ज़रूर फिलिंग करा लेनी चाहिए, वरना दैट कंडीशन रीचेस टू द रूट कैनाल ट्रीटमेंट विच इज़ वेरी हॉरिबल। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कर्नल नसीर अहमद है। मैंने डी माउंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से ग्रेजुएशन की थी और उसके फ़ौरन बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में हाउस जॉब का मौका मिला। 2 साल मैंने हाउस जॉब किया और इमीडिएटली आफ्टर दैट आई वाज गिवन कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी में इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद 28 इयर्स मैंने पाकिस्तान आर्मी में सर्व करने के बाद उसके एक डेंटल ओरिएंटेशन कोर्स भी किया और मुख्तलिफ क्लिनिक्स का सर्वे किया और उसका जो जितना भी एक्सपीरियंस था देन आई केम बैक। आर्मी छोड़ने के बाद फिर मैंने अपना एक अपने हॉस्पिटल क्लिनिक शुरू किया जो कि मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा कि मैंने आई शुड डिलीवर दिस एक्सपीरियंस टू दी ओन पीपल ऑफ माई ओन कंट्री। और फिर मैंने अपना एक बाय द नेम कर्नल्स फैमिली डेंटिस्ट्री मॉडल टाउन में अपने क्लिनिक को स्टार्ट किया और यही मेरे फील्ड्स थे। इसमें प्रोस्थेटिक्स था, सर्जरी था और इसके अलावा प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री था। ये सारे टॉपिक्स को अप्लाई करते हुए मैंने पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू किया और इसी तरह जैसे वक्त गुजरता गया आज मैं जो मरहम के तवसत से यहाँ आया हूँ, मेरा टॉपिक है मेन टॉपिक जो कि बहुत ही कॉमन है, जो मैं आई फेल्ट लाइक डिस्कसिंग इट, इट्स डेंटल केरीज। डेंटल केरीज एक आम आदमी भी अब तो समझने लग गया है, लेकिन उनको बताना ज़रूर चाहिए कि इस डेंटल केरीज में जितने भी दांत की तादाद तो सबसे ज़्यादा मुंह में होती है और जब गलना सड़ना शुरू होते हैं दांत, वो पेशेंट को पहले नहीं पता लगता। एनी ब्लैक स्पॉट आ जाए दांत पे जो कि रिमूव नहीं होता, ब्रश से भी नहीं होता, किसी चीज़ से भी वो रगड़ने से वो ठीक नहीं होता, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, एबनॉर्मल चीज़ आ गई है दांत में। फिर आप यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट, उसको दिखाना चाहिए। उसमें इनिशियल जो आपको पता लगेगा डेंटल केरीज में, इनिशियली थोड़ा ठंडा पानी लगना शुरू होगा, वो भी हम इग्नोर कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो डेंटिस्ट ही जो है प्रोफेशनली फिट जो होगा वो आपको बताएगा कि वो ही विल टेक दी एक्सरे से पता लगेगा जी वो तो डेंटल, आप देख के तो यही कहेंगे यार ऊपर से है काला, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। नो, इट इज़ डीप रूटेड। ये जो ब्लैक स्पॉट है ये नीचे चला जाता है, नीचे जाते जाते फिर उसको ठंडा गर्म पानी लगने के अलावा थोड़ा सा इसको कैविटी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कैविटेशन हो जाती है और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसको ओपन करना पड़ता है। डेंटिस्ट उसको कैविटी को ब्लैक स्पॉट को रिमूव करके कैविटी बना के उसकी फिलिंग करेगा। अगर इसमें भी आप डिले करेंगे तो ये फिलिंग का टाइम भी लेट हो जाएगा और उसके बाद पेशेंट विल रीच अप टू रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें कि हमें डेड करना पड़ता है दांत को। वो बहुत लेट करने की वजह से ये नौबत आ जाती है। तो मकसद ये है कि दांतों की हिफाजत के लिए बेहतर ये है कि ये जो क्यों होती है केरीज, अब आप सोचते होंगे ये होती क्यों है, ये कभी भी पेशेंट अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। इट इज़ लैक ऑफ क्लेanलीनेस, सफाई नहीं करते लोग, जो कुछ खाया पिया उसी तरह ही दे गो टू बेड और फिर प्लाक बनता है, प्लाक से दूसरे बैक्टीरिया जाते हैं, दे स्टार्ट ईटिंग दी गम्स, दे स्टार्ट ईटिंग दी टीथ, दे क्रिएट हेलिटोसिस, मुंह में से बदबू आनी शुरू हो जाती है, बट दे डोंट केयर, इवन दे डोंट केयर। तो फिर अल्टीमेटली जब पेन शुरू होती है तो फिर उसको हल्का सा प्रोग्राम बनाते हैं कि जी हाँ हमें किसी को दिखाना चाहिए। वो भी इतना नहीं, सिर्फ एक आध गोली खा के 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन गुजार देंगे। तो बेहतरीन तरीका तो यही है कि वन शुड गो टू अ स्पेशलिस्ट। और दूसरा, इससे पहले मैं ये बताता जाऊँ कि जिस्म के किसी हिस्से के भी अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो नेचर फिर क्यों ख्याल करेगी। आप एक शूज़ लेते हैं, अगर उनको पॉलिश नहीं करते तो 3 महीने बाद, साल बाद अब उन्हीं शूज़ की शक्ल देख लें क्या होगी। इसी तरह दांतों को अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो नोबडी वुड लाइक टू कम नियर यू। इतना हेलिटोसिस हो जाएगा, वो कहेगा ये दांत बंदा साफ़ ही नहीं करता, इट्स अ बैड हैबिट। इस्लाम में भी है कि अल्लाह ताला उसको पसंद करता है जो पाक साफ़ रहता है और इसी तरह दांतों की सफाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसका इलाज
जो है वो तो यही है कि डेंटिस्ट इज़ द बेस्ट अथॉरिटी। ही विल नॉट टेल यू कि इसको हमने फिल करना है, परमानेंट करना है, आर्जी तौर पर फिल करना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द टूथ। 1 दांत है, 2 दांत हैं, 4 दांत हैं, उनको ज़रूर फिलिंग करा लेनी चाहिए, वरना दैट कंडीशन रीचेस टू द रूट कैनाल ट्रीटमेंट विच इज़ वेरी हॉरेबल। आपको हर वक्त पेन रहेगी, यू विल नॉट बी एबल टू टेक योर फूड, और इस तरीके से चीज़ें जो बढ़ती जाएंगी तो दिखाना चाहिए। मेरा जो मेन मैसेज है टू द पीपल, सबके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने दांतों को साफ़ करके सोया करें। 3 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, अच्छा ब्रश करें। 1-2 ब्रिसल्स जब मुड़ जाएं ब्रश के तो छोड़ दें, उसको फेंक दें, और उसके बाद एक नया ब्रश लें। ही शुड बी मीडियम, और अच्छा टूथपेस्ट हो। टूथपेस्ट भी वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट इस्तेमाल करने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो मार्केट में आपको काउंसलिंग की जाए वही लें, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़। अब तो भाई वैरायटी आ गई है मेडिसिन उसके टूथपेस्ट की, ठंडा गर्म करने के लिए भी, ब्लीडिंग के लिए भी, हेलिटोसिस के लिए भी। सो द मेन आइडिया इज़ टू क्लीन योर टीथ। ये आप साफ़ रखेंगे तो ठीक होगा। और इस सिलसिले में अगर कोई रहनुमाई चाहिए तो मरहम के प्लेटफॉर्म पे प्लीज़, यू आर ऑलवेज वेलकम इन मॉडल टाउन विद द नेम ऑफ कर्नल्स फैमिली डेंटिस्ट्री। व्हाटएवर जो भी हम खिदमत कर सके आपकी रहनुमाई भी करेंगे और ख़िदमत करेंगे। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।